प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के इस सुंदर सुबह में मैं आप सबका प्रभु की उपस्थिति में स्वागत करता हूं। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। 2 कुरिन्थी अध्याय 3 और उसका वचन 3 यहाँ लिखा है, यह प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्याही से नहीं, पेन के द्वारा नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु के लोगों, जब आप प्रभु की उपस्थिति में, उसकी संगति में आते हैं, बाइबल कहती है आप एक आत्मा एक मन हो जाते हैं। आपको मालूम है, मूसा भगोड़ा था, उसे निकाल दिया गया था, मिस्र देश की प्रभुता से, सिंहासन से खदेड़ दिया गया था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर के साथ हुई। और अब जब वो परमेश्वर के साथ मुलाकात करता है, बात करता है, प्रभु ने कहा अपने पाँव की जूती को उतार। उसने सब कुछ को त्याग दिया और अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दिया। और अब वही नकारा हुआ व्यक्ति, वही तिरस्कृत व्यक्ति, यूजलेस, बेकार, वही व्यक्ति इतना सामर्थी हो गया कि पूरे मिस्र देश में फिरौन अगर किसी से डरता था तो वो परमेश्वर के दास मूसा से डरता था। हालेलुया। एक समय था जब मूसा फिरौन के सामने दुर्बल, कमजोर, लाचार था, परंतु एक अकेला मूसा पूरे मिस्र देश पर भारी पड़ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर की आत्मा के साथ उसका साक्षात्कार, उसकी मुलाकात हो गई थी। अब प्रभु के साथ उसका मेल हो गया था। जब आपकी मुलाकात, आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति आती है, आप सामर्थी हो जाते हैं, आप मसीह की जीवित पत्री बन जाते हैं। पतरस मछुआरा, जिसके शरीर से स्मेल, गंदगी, बास आता था, लेकिन जब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, जब उसने दुख उठाना शुरू किया, परमेश्वर के आज्ञा पर चलना चालू कर दिया, इतना अधिक वो सामर्थी हो गया कि लिखा है उसकी परछाई पर चमत्कार होते, मुर्दे खाट खटोलों में लिटा दिए जाते, बीमार रास्तों पर, सड़कों पर डाल दिए जाते, और जब पतरस चलता, उनकी परछाई चलती, बाइबल कहती है वो लोग चंगे हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मसीह की पत्री हैं। आपके भीतर में मसीह का गुण, मसीह की सामर्थ, मसीह की शांति दिखाई देती है। इतना अधिक यीशु के साथ बुरा बर्ताव किया गया, उसके बदन को नोचा गया, कोड़े मारे गए, 39 कोड़े लहूलुहान किया गया, उसके मुंह पर थूका गया, कांटों का ताज पहनाकर उसे सबके सामने बिना कपड़े के क्रूस पर टांग दिया गया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के मुख से एक शब्द निकला, हे पिता, इन्हें क्षमा करें क्योंकि ये जानते ही नहीं क्या करते। परमेश्वर के लोगों, नीचे जो उस रोमी साम्राज्य का सेनापति खड़ा था, उसने कहा निसंदेह ये धर्मी व्यक्ति है, ये परमेश्वर का, निसंदेह ये परमेश्वर का पुत्र है। उसके एक्टिविटीज से, उसके कार्यों से, उसके शब्दों से, इतनी पीड़ा के बावजूद, अपमान के बाद जब कोई ऐसा कहे तो वो प्रभावित करता है। बगैर बताए उसने घोषणा किया, यह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, पूरे संसार में हाहाकार है। रोज न्यूज में आता है, यहाँ इतने लोग मर गए, यहाँ इतने लोग मर गए, कोरोना से इतने लोग की मृत्यु हो गई, जलाने के लिए दफनाने के लिए कब्रस्थान नहीं है, शमशान घाट में लाइन लग गई, क्या क्या नहीं हम सुन रहे हैं। पर इस दौर में आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, ये कभी मत भूलिए। उसने कहा है, जैसा संसार तुम्हें देता है वैसा नहीं, पर मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ। आप मसीह की पत्री हैं, आपके घर पर अनुग्रह होगा। पूरे मिस्र देश में अंधियारा था, पर गोशेन में रोशनी थी, परमेश्वर का अनुग्रह था। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आज की सुबह आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन के तमाम कष्टों को दूर करेगा। हो सकता है आप मृत्यु की दशा में हो, महामारी में हो, परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। ये उसका वायदा है और उसके वायदे पर भरोसा करें। आपके पास जीवनदाता परमेश्वर है, संसार के पास औषधि है, संसार के पास बेस्ट डॉक्टर हैं, परंतु इन सब के साथ आपके पास एक और है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जीवता परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वो आपको बाहर निकालेगा, आपके जीवन पर दया करेगा। आप एक पत्री हैं, आपके भीतर में एक पहचान पत्र है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। प्रभु के लोगों, जब पौलुस जो परमेश्वर की कलीसिया को सताया करता था, जब उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो गई, यीशु मसीह से हो गई, अब जब वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के घर पर जाता है, जब उस एरिया पर जाता है, दुष्ट आत्मा कहती है, मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आज की सुबह आपको एक नई पहचान देना चाहता है। परमेश्वर आपको अपनी पत्री बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करें। पहले आप रिजेक्टेड थे, पहले आप बेकार थे, पहले आप मूसा के समान कुछ भी नहीं, पर आज परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसा बनाना चाहता है जैसे मूसा के साथ में, कि उसके साधारण लाठी जिसे वो भेड़ बकरियों को चराया करता था, आज वही लाठी नील नदी में चमत्कार कर रही है, लाल सागर को 2 भागों में बांट रही है। हालेलुया। जो आपका निर्बल, जो आपका तुच्छ सामान है, वह भी सामर्थी हो जाएगा।
परमेश्वर के लोगों, जब वो गमछा वो चादर गिरा, दौड़कर एलीशा पहुंचा और उसने यरदन में ये कहकर मार दिया, कहाँ है एलिय्याह का परमेश्वर, यरदन 2 भागों में हो गया। प्रभु के लोगों, हो सकता है कोई परिस्थिति आपको घेरे हुए है, यीशु के नाम से विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, वो 2 भागों में बटेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। शायद शत्रुओं ने घेर लिया, मुसीबतों ने घेर लिया, शायद कंगाली महामारी ने घेरा है, परमेश्वर जानता है, आपके सर के बाल गिने हैं, आपके मांगने से पहले जानता है। परमेश्वर के लोगों, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखिए, पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा आप लिखिए, मेरे हृदय की कठोरता को, मेरे पत्थर के हृदय को निकाल और मेरे मांस रूपी हृदय पर अपनी महिमा को लिख। प्रभु दया करेगा, वो लिखेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा। वो तो कंगाल को घोड़े पर से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। मेरा प्रभु ये करने में सक्षम है। विश्वास के साथ आज की सुबह हम कहें, परमेश्वर धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज को दिन को देख नहीं सकें, उनके लोगों के जिनमें आंसू है, परंतु प्रभु ने हमें आशीष दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करें। आप उसकी पत्री हैं और अपने जीवन को उसके सामने रखिए। प्रभु आप में लिखेगा, आपके भीतर में महिमा का शब्द लिखेगा। हालेलुया। और प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपको नया माहौल देगा। आइए आज की सुबह हम प्रभु से बातें करें, अपने आंखों को बंद करें, दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं हर एक भाई बहनों के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं, उनके जीवन को छू ब्लेस कर आशीष दे। महामारी, रोग, बीमारी, दुर्बलता से, निंदा, श्राप और पीड़ा से आप इन्हें बचाएं, इन्हें आशीष दे और इनके जीवन को इस प्रकार से लिखें प्रभु, ये सामर्थी हो जाएं, ये तेजस्वी हो जाएं, आपका अनुग्रह, आपका तेज इनके जीवन में चमकने पाए। आशीषित करें, इनके जीवन को छुएं, इनके घर परिवार पर दया करें प्रभु, और आज के सुबह इनके जीवन के लिए एक नई सुबह होने पाए। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, स्टेटस में, फेसबुक में डालकर, व्हाट्सएप में डालकर, ताकि वो भी इन वचनों को सुने और आशीष को प्राप्त करें। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।